नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। कन्नौज पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधियों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में भयमुक्त वातावरण स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने कहा कि विकास को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयत्नशील है। सरकार सबका साथ सबका विकास की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। देश प्रदेश में गरीबी दूर हो, सभी को सुविधाएं प्राप्त हों, इस पर सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अच्छा कार्य करेगा उसे सम्मानित करने का कार्य किया जाएगा और खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने जिले में निराश्रित गौवंशों की समीक्षा करते हुए कहा कि अभियान चलाकर निराश्रित गौवंशों को आश्रय स्थल में रखा जाए। इस मौके पर डिप्टी सीएम के साथ साथ समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण, तिरवा विधायक कैलाश राजपूत, छिबरामऊ विधायिका अर्चना पांडे, पार्टी जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत, जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला, पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम, मुख्य विकास अधिकारी RN सिंह समेत कई अधिकारी व पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। अब थोड़ा सा आप भी ध्यान दें बातों पर तो, और आपस की बातचीत बंद कर दें तो अच्छा सुनाई देगा। हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री और इसी कन्नौज के आपके लोकप्रिय विधायक श्री असीम अरुण जी और हमारे प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री और विधायक आदरणीय अर्चना दीदी, हमारे वरिष्ठ विधायक श्री कैलाश राजपूत जी, हमारे जिले के अध्यक्ष श्री नरेंद्र राजपूत जी, यहाँ के डीएम कप्तान और सभी अधिकारी और मेरे पत्रकार मित्रों, आज एक दिवसीय कन्नौज दौरे में मैंने संगठन के पदाधिकारियों के साथ, फिर जनप्रतिनिधियों के साथ, कुछ यहाँ के, चूँकि कन्नौज इत्र नगरी है, यहाँ के कारोबारियों के साथ अलग अलग बैठकें करके सभी अलग अलग विषयों पर चर्चा किया है। और आज दिन में कई जो विकास परियोजनाएं हैं उनका निरीक्षण भी किया है और उस निरीक्षण के माध्यम से यहाँ मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के माध्यम से जो सरकार की मंशा है कि हम उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों का सर्वांगीण विकास करें। गरीब कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है, डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। इस दृष्टि से भी आज मैंने बहुत बारीकी से यह जिले की समीक्षा बैठक में चर्चा की है। काफ़ी कार्य संतोषजनक पाए गए हैं। कुछ ऐसे भी विषय थे जिनके लिए निर्देश भी दिए गए हैं। कुछ अधिकारियों की जो लापरवाही थी उनको चेतावनी भी दी गई और अपेक्षा की गई है कि जब अगली बार हम लोग बैठेंगे तब तक कन्नौज जनपद की हर विकासपरक परियोजना तीव्र गति से आगे बढ़ेगी और जनपद कन्नौज का जो इत्र है, जो पूरे देश में ही नहीं दुनिया में जाता है, तो कम से कम उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कन्नौज के माध्यम से एक संदेश जाए। यहाँ एक अलग अलग अच्छा काम, कुछ चाहे वह विकास का हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाओं का हो, चाहे महिलाओं की सशक्तिकरण का हो, चाहे कानून व्यवस्था के मोर्चे पर हो, और चाहे नए नए कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट लाने की दृष्टि से हो, चाहे पर्यटन की दृष्टि से कुछ अलग से यहाँ पर योजना बना करके पर्यटकों को आकर्षित करने का मामला हो। और वर्षा जितनी होनी चाहिए उससे कम हुई है, लेकिन इसके बाद भी किसानों के सामने चाहे सिंचाई की समस्या है उसको लेकर के, बीज की समस्या उसको लेकर के, कोई समस्या ना आने पावे इस विषय को लेकर के सभी आवश्यक निर्देश आज यहाँ पर दिए गए हैं। बिजली की उपलब्धता भी ठीक रहे, यह भी कड़ाई से बताया गया है। वर्षा काल में के समाप्त होते ही जो सड़कों का गड्ढा मुक्ति का काम है वह भी तीव्र गति से आगे बढ़े, यह भी आज यहाँ पर
बता दिया गया है। और मुझे विश्वास है कि चाहे यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के हो, चाहे यहाँ गांवों के विकास को लेकर के हो, चाहे गो आश्रय स्थलों को लेकर के हो, चाहे विशेष तौर से हमारे जो जिले के अंदर प्राथमिक और जूनियर जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों आंगनबाड़ी केंद्रों का मामला हो, सभी विषयों पर आज विस्तार से चर्चा करके आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो विकास का एक लक्ष्य लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है, उस विकास के लक्ष्य को जनपद कन्नौज के अंदर पूरा करने में हमें सफलता मिलेगी। दूसरा, मुझे यह भी कहना है कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय जब कुछ लोगों का साथ और कुछ लोगों का विकास किया जाता था, अपराधियों का साथ दिया जाता था, गरीबों का उपहास उड़ाया जाता था, उत्पीड़न किया जाता था, शोषण किया जाता था, आज उससे बाहर निकल करके माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको स्थान, सबको सम्मान देते हुए आगे बढ़ने का जो एक लक्ष्य रखा गया है, उसमें हम निश्चित तौर से आगे निकलेंगे। आप सवाल करें उससे पहले मैं यहाँ 2024 को लेकर के जरूर ही आप कहूँगा कि कन्नौज सहित हमें पूरा विश्वास है कि हम 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री फिर से बनाने के लिए 80 में से 80 सीटों पर भाजपा गठबंधन विजय प्राप्त करे, इस लक्ष्य को लेकर के काम करेंगे। आज हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष और हमारे कैबिनेट के साथी श्री भूपेंद्र चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के घोषित किए गए, उनको मैं बधाई भी देता हूं। कन्नौज में हूं आज और कन्नौज से बधाई देता हूं और पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हम लोग 2024 में ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। अपना ही जो रिकॉर्ड है 73 लोकसभा सीटों का 2014 में, उसको हम 2024 में तोड़ करके उसे 80 के लक्ष्य को लेकर के प्रयास करेंगे और उसे परिणाम में बदलने का काम करेंगे। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।